बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ वेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई बच्चों, बट टुडे आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो मैंने ऐसा प्लान बनाया है अपना स्ट्रैटेजी वेयर इन one class I'll be giving about the plant part and the cell part, and one class will be of the systems. So अभी मैंने in my previous video I've completed cell, now I'll be completing excretory system. फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे करके अल्टरनेटिवली कंप्लीट करूँगी। बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का भी आई बी ऑल्सो पोस्टिंग सम कंटेंट, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट आई विल बी ट्राइंग मोर टू पुट ऑन द वीडियोज़ बिकॉज मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए बच्चों। सो आई विल बी हैविंग सम मोर फ्री टाइम, आई कैन पुट अप 2 to 3 वीडियोज़ पर डे, सो वील चेक आउट दैट एज वेल। तो चलिए बच्चों, पहले हमारे कंटेंट से स्टार्ट करते हैं अभी, विच इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम समझना हमें बहुत ज़रूरी है बच्चों। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम कहते हैं, ओके जस्ट अ मोमेंट बच्चों, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम, नाउ व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है? ये दिख रहा है बच्चों आपको? नहीं दिख रहा, बहुत लाइट कलर्ड है। जस्ट टू गिव मी सम टाइम बच्चों। हाँ चलिए, हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब मैम एक्सक्रीशन, क्या ताल्लुक़ है ये हमारी बॉडी से इनका? व्हाट आर दे एक्चुअली? वाई डू वी नीड देम? वाई आर दिस नेसेसरी? एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी? ठीक है बच्चों, कुछ नाइट्रोजीनियस वेसेस होते हैं। अब नाइट्रोजीनियस वेसेस मतलब हर एक अपने यानी कि जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्पाइसेस हैं, यानी कि फिशेस, ये लोग अमोनिया सेक्रीट करते हैं। एंड देन वी हैव एम्फीबियंस जो सेक्रीट करते हैं यूरिया, रेप्टाइल्स secreting uric acid, aves secreting uric acid, mammals secreting urea। ठीक है, बस समझ में आ रही है बच्चों? आई होप आप यहाँ तक क्लियर होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लिखते रही हूँ, देखिए बच्चों मेरे साथ लिखिए, बिकॉज ऑफ इट आई हैव टुक अ बिग स्क्रीन ऑफ माई टैबलेट एंड क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत छोटा सा स्क्रीन है एंड आई एम श्योर यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, बिकॉज ऑफ इट आई हैव मेड इट एनलार्ज्ड। सो प्लीज़ राइट द पॉइंट्स विथ मी। तो एक्सक्रीशन स्पाइसेस में क्या होता है बच्चों? अमोनिया का होता है। आई एम जस्ट राइटिंग द कीवर्ड्स बच्चों, अगर आप मेरे साथ लिखोगे तो आपको ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पी क्या होता है। ठीक है, ए से एम्फीबियंस जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है हमारा? यूरिया होता है। रेप्टाइल्स में होता है यूरिक एसिड, ओके, एंड देन वी हैव एव्स, यूरिक एसिड सिमिलर, मैमल्स यूरिया। ठीक है बच्चों, अब सिर्फ खाली यही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं? क्या सिर्फ यूरिया ही सेक्रीट होता है? क्या सिर्फ अमोनिया ही सेक्रीट होता है? क्या सिर्फ यूरिक एसिड ही सेक्रीट होता है? क्वेश्चन मार्क डाला ना बच्चों दिमाग में? सिर्फ यही सेक्रीट हो रहा है? फिर हमें स्वेट कैसे आ रही है? देन व्हाट इज स्वेट? देन व्हाट इज अ फार्ट? देन व्हाट इज एक्सहेलेशन? अब हंसना मत बच्चों, फार्ट कह रही हूँ, लेकिन हाँ दैट इज ऑल्सो यू नो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। Then there are so many things which we excrete out, right? तो ये नहीं होते हैं क्या excretory parts? They are actually, but we do not define them as the major excretory products. We define urea, uric acid, ammonia as the major excretory products, but we do release oil, we do release sweat, we do exhale out carbon dioxide। तो ये सभी excretory products ही है, बट माइनर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, इन्हें हम मेजर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आएगा बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लंग्स, लिवर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब इसमें क्या है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो चलिए लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं और जल्दी समझते हैं चैप्टर को। बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड आई एम टेलिंग यू, एनिमल फिजियोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि हमें हमारे बॉडी के बारे में पता चल रहा है। राइट बच्चों, आगे बढ़ते हमारे कंटेंट से। दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ की लाइन पढ़ी है बच्चों में। अब मटेरियल जैसे कि हार्मफुल केमिकल्स, अदर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द बॉडीज। अभी मैंने कहा आपको इम्प्योरिटीज़। द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। जो हमारा मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? वो किडनी है। मेनली यहाँ पे किडनी एंड नेफ्रॉन्स की बात करेंगे बच्चों। What is nephrons? Structural and functional unit of kidney. Structural and functional unit of kidney. बच्चों यहाँ मैं इसलिए PDF के थ्रू पढ़ा रही हूँ, अगर one of the points also I miss, then you will be having a lag, you will be having any problem with your
syllabus. So better is to teach from the PDF and write some points in the note format. ठीक है बच्चों, please write it down. Next is बच्चों हम बात करेंगे however there are some organs that perform the function of excretion. तो कुछ ऐसे organs होते हैं जो excretion कराते हैं, जैसे कि हमारा lungs. ये हमारा लंग्स का डायग्राम है जहाँ पे हमारे ट्रेकिया होते हैं. ट्रेकिया को यू कैन फील फ्रॉम द जहाँ पे हमारा समझो फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर फेस एंड देन वी हैव द ट्रेकिया, द नेक रीजन यू चेक देयर आर सम सर्कुलर इरेगुलर सर्कुलर रिंग्स, यू कैन फील देम एज वेल. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज एंड देन रेस्पिरेशन. यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोसेस है हमारा रेस्पिरेशन जहाँ पे हम इनहेल करते हैं व्हाट O2 एंड एक्सहेल करते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2. और जब मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है बिकॉज ऑफ इट आई माइट साउंड अ लिटिल बिट थोड़ा सा मेरी आवाज़ बैठी हुई है, सो दे माइट बी अ प्रॉब्लम इन माई वॉइस बट इट इज़ फाइन. ओके, आप लोगों के लिए कुछ भी. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. हमारा ये पॉइंट है, मैं ज़्यादा आपको रीड नहीं करूँगी कंटेंट बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी एंड आई कैन एक्सप्लेन यू इन 2 to 3 minutes द होल थिंग नहीं बच्चों, मतलब हर एक पॉइंट जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं. यहाँ पे हम लिवर की बात करेंगे तो ये एक्सक्रीट आउट करता है वेरियस अननीडेड सब्सटेंस जो कि कन्वर्ट होते हैं. इट कन्वर्ट्स टॉक्सिक अमोनिया इनटू यूरिया. हमारे पास मेनली क्या होता है बच्चों, अमोनिया ही होता है हमारी बॉडी में भी, लेकिन अब एक्सक्रीट आउट क्या करते हैं, यूरिया. क्यों यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, क्योंकि अमोनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है एंड वी कैन नॉट एक्सक्रीट इट. अब आप पूछोगे क्यों अमोनिया इतना टॉक्सिक है, क्योंकि इट रिक्वायर्स सो मच ऑफ वाटर. इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि हमारा जब अमोनिया सॉल्युबल है हमारे पानी में तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेगा ताकि ये एक्सक्रीट आउट हो. इसलिए फिशेस कहाँ होती है, पानी में होती है, तो ये लोग जितना चाहता है वाटर इंटेक कर सकते हैं, अमोनिया की एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर पीते हैं. वैसे मुझे यानी बहुत लोग तो 8 लीटर्स पीने की जगह 1-2 लीटर पर अटक जाते हैं पूरे दिन में. तो जब क्या करें वो सिचुएशन पे, हम तो फिशेस नहीं कि हमारे अंदर पानी इनहेल होते रहे. सो what is the thing that we do, the liver converts the toxic ammonia to urea. हालांकि इसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है बट एट अ पॉइंट लेस वाटर इनटेक इज़ ओके फॉर द यूरिया एक्सक्रीशन. ओके बच्चों, अगर हम यूरिक एसिड की बात करें जो कि मैंने अभी आपको कहा रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होता है, बर्ड्स ज़्यादा पानी नहीं पीती है, लेकिन हाउ कैन दे एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड, बिकॉज यूरिक एसिड डज नॉट रिक्वायर वाटर. ये इंसॉल्युबल है पानी में, बिल्कुल इंसॉल्युबल है पानी में, लेकिन यूरिया हल्का सा तो भी सॉल्युबल है, लेकिन यूरिक एसिड बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है पानी में. तो सिर्फ जब ये अमोनिया से यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो बगैर पानी के भी यूरिक एसिड खुद ब खुद कन्वर्ट आउट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट से. मैंने इसलिए आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो. अब जब हम कन्वर्जन करें अमोनिया टू यूरिया, व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस इज डीअमाइनेशन. ओके, अमाइन मीन्स व्हाट, अमोनिया. ठीक है, दिस यूरिया इज देन फिल्ड बाय द किडनी इनटू यूरिन. ये जो यूरिया है अब फिल्टर होगा किडनी में यूरिन के फॉर्म में. सो यूरिया विल बी कन्वर्टेड नाउ इनटू यूरिन इन किडनी. ठीक है, इट डज नॉट डायरेक्टली एलिमिनेट एक्सक्रीटरी सब्सटेंस. एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं करता है कौन, लिवर, बट हाँ ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है कन्वर्जन में. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से. दैट इज स्किन. अभी मैंने कहा आपको जो स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी में, राइट. द स्किन ऑल्सो एक्स एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. इसके पास ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि स्क्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस मतलब ऑयल ग्लैंड्स. ठीक है, स्वेट इज अ वाटरी फ्लूइड दैट कंसिस्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेसेस लाइक वाटर, सोडियम क्लोराइड, लैक्टिक एसिड एंड अमाइनो एसिड्स. तो ये सबसे हमारा क्या भरा हुआ होता है, स्वेट. ठीक है, ग्लूकोज एक्सेट्रा जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है वो ग्लूकोज होता है बच्चों, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ग्लूकोज नहीं. बिसाइड्स एक्सक्रीटिंग मेटाबॉलिक वेसेस फ्रॉम द बॉडी, स्वेट ऑल्सो हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट. जब हम स्वेट करते हैं आफ्टर सम टाइम वी फील सम कूलिंग इफेक्ट ऑन आवरसेल्फ. ठीक है, तो स्वेट क्या करता है, हीट को बाहर फेंकता है. जो हमारी बॉडी की हीट है ये बाहर फेंकता है, इसलिए हमें थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है. आफ्टर 5 to 6 minutes you'll feel so cool, आपको मतलब नॉर्मल हो जाओगे आप. ऑन द अदर हैंड जो सेबेशियस ग्लैंड है ये एक्सक्रीशन ऑफ सीबम जिसमें लिपिड्स फैटी एसिड्स होते हैं उसे एक्सक्रीट आउट कराते हैं सेबेशियस ग्लैंड. तो स्वेट ग्लैंड्स क्या कराते हैं, स्वेट को निकलवाते हैं. सेबेशियस ग्लैंड सीबम को एक्सक्रीट आउट करते हैं. ठीक है बच्चों, ठीक है. हाउ द अदर काइंड्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी, इज देयर अ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम दैट फंक्शंस टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी. तो बताइए बच्चों, और कोई वेस्ट मटेरियल्स होता है क्या बॉडी में हमारे, ये सब. ये जो आपका क्वेश्चन है ना बच्चों, प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. ओके, द ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म्स फंक्शन, जो मेजर फंक्शन है, जो मेजर एक्सक्रीशन है ना बच्चों,
मेजर एक्सक्रीशन इज बाय किडनी. प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट बच्चों. किडनी में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, एज टोल्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या रिमूव करता है? वेस्ट मटेरियल्स जो ब्लड में होते हैं, जिनकी हमें नेसेसरी नहीं होती है, इन्हें ये बाहर निकाल देता है. बच्चों प्लीज़ सी द डायग्राम राइट डाउन. तो यहाँ पे अब हम डायग्राम को भी डिटेल में समझेंगे. तो पहले होता है हमारा किडनी. किडनी के ऊपर होता है एक एड्रेनल ग्लैंड. एक मिनट बच्चों, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. एक मिनट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द किडनी. बच्चों प्लीज़ डोंट जज माई ड्राइंग स्किल्स, मेरे को अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है. ये कुछ हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है. एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, ठीक है. ये बच्चों मैं बस एक रफ डायग्राम दे रही हूँ आपको, सो प्लीज़ डोंट जज इट. दिस इज़ नॉट एक्चुअल किडनी स्ट्रक्चर, बट हाँ जस्ट अ मोमेंट बच्चों, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बच्चों. एक बड़ा होता है एंड एक छोटा होता है, ठीक है. ये थोड़ा सा मैंने ऊपर बनाया है, ओके. अब इससे ज़्यादा बेटो मेरा स्क्रीन है नहीं, अब इतना ही स्क्रीन है, अब आप समझिए, ठीक है. अब इसमें क्या क्या होता है बच्चों? ये डॉट 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 स्ट्रक्चर होते हैं इधर, ठीक है. लेट मी चेंज द कलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली. ये हमारे डॉट 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 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है. मैं ये आपको इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझा रही हूँ बच्चों, क्योंकि यही पार्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है. बच्चों मेरे साथ उतारिए, हालांकि एक रफ डायग्राम है लेकिन आपको उतारना ज़रूरी है. तो ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया, एंड ठीक है, ओके. वन पार्ट बीइंग कॉर्टेक्स एंड वन पार्ट बीइंग मेड्यूला, ठीक है. ये हमारा हीलियम है. अब एक पॉइंट है जो मैं थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रही हूँ बच्चों, लेकिन आपके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज आई हैव नॉट चेक डाउन द PDF क्लियरली, बट हाँ आई एम एक्सप्लेनिंग एट माई ओन नॉलेज. हाँ ठीक है बच्चों. ये हमने अभी मैंने कहा हीलियम होता है, इसमें रीनल पेल्विस होता है, इसमें ऐसे कुछ पिरामिड्स होते हैं, रीनल पिरामिड्स, ठीक है. ये मेड्यूला पार्ट है. रीनल पिरामिड्स क्या है बच्चों? मेडुला पार्ट है. वेट अ मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर आउट कर दूँ इस बात को, ठीक है बच्चों. मैं चाहती हूँ आपको ये क्लियर डायग्राम हो, ये ऐसा डायग्राम ना हो कि भाई आपको मैम समझ में ही नहीं आया, आपने कैसे समझाया हमें, ठीक है बच्चों. वेट अ मिनट, वेट. यस बच्चों, नाउ इट इज़ हीलियम. ओवर हियर इज़ द हीलियम पार्ट. देखिए बच्चों मैं टाइम लेके सिखा रही हूँ ताकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, सो प्लीज़ 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 राइट विथ मी एज वेल. सो कॉर्टेक्स में क्या होता है बच्चों? जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनका कॉर्पस्कल पार्ट होता है. क्या होता है बच्चों? कॉर्पस्कल पार्ट होता है, मतलब ग्लोमेरुलस एज वेल एज बोमेन्स कैप्सूल. मेड्यूला में पार्ट होता है हमारा, क्या नाम है उस पार्ट का बच्चों? लूप ऑफ हेनले एंड डक्स. लूप ऑफ हेनले एंड डक्स. प्लीज़ बच्चों राइट इट विथ मी बिकॉज यू माइट नॉट अंडरस्टैंड. एक मिनट बच्चों, मैं इससे पहले इरेज कर देती हूँ दिस पॉइंट सो दैट यू गेट इट वे मोर ईजिली. आई राइट इट इन द डायग्रामेटिक फॉर्मेट. यहाँ पे जो हमारे पास जगह है ना डायग्राम की, वहाँ मैं लिख दूँगी बच्चों. जस्ट 2 minutes, गिव मी 2 minutes. प्लीज़ राइट इट विथ मी बच्चों बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर ऐसा हो चुका है, ठीक है बच्चों. अरे यार फिर ग्रीन आ गया. हाँ बच्चों, नाउ डन. ना अब ये जो कॉर्टेक्स होता है इसमें नेफ्रॉन का क्या पार्ट होता है बच्चों? ब्लड कॉर्पस्कल. ब्लड कॉर्पस्कल जिसमें हम किस किस की बात करेंगे बच्चों? ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है. अब जब हम मेड्यूला में बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? लूप ऑफ हेनले, ठीक है. लूप ऑफ हेनले बच्चों प्लीज़ राइट इट विथ मी. लूप ऑफ हेनले एज वेल एज हम कलेक्टिंग डक्स, यानी कि हम डक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों. दिस आर द होल पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ नेफ्रॉन्स होते कहाँ हैं मैम? प्लीज़ एक्सप्लेन वेयर आर द नेफ्रॉन्स एक्चुअली. आप इतना कह रही है नेफ्रॉन्स 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 होते कहाँ हैं भाई? तो नेफ्रॉन्स इस तरीके से ईच किडनी में ऐसा ऐसा वेवी स्ट्रक्चर टाइप में होते हैं, ठीक है. ईच किडनी में ये अबाउट 1 to 1.5 मिलियन होते हैं, ठीक है. ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में नूडल टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों. आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कंटिन्यूएशन में भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों. आगे बढ़ते हैं अब हम लोग. यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक पॉइंट समझा दिया ताकि आपको आगे समझ में आए, बिकॉज हम लोग अब यहाँ पे कंटिन्यू बात करेंगे किस ताल्लुक से बच्चों? किडनी एंड यूरेथ्रा नहीं बच्चों, नेफ्रॉन, ठीक है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड नाउ दिस थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम हेयर पार्ट एंड वी कैन नॉट मिस एनी सिंगल थिंग, ठीक है बच्चों. 15 minutes ऑलरेडी हो चुके हैं. अभी हमें 15 minutes में ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव टू कंप्लीट, ओके बच्चों. यहाँ हम लोग 1 hour भी ले सकते हैं, बट स्टिल
आई नीड टू कम्प्लीट एवरी सिंगल थिंग। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोसेस से। अभी मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में किडनी एंड नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम और डिटेल में समझते हैं हर चीज़। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे? किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हमने हमारे प्रीवियस डायग्राम में देखा ये है। जस्ट अ मोमेंट बच्चों, आई विल शो यू दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। ओके, हियर इज द किडनीज, हियर इज द यूरेटर। ये सब कुछ टाइप में होता है जो यूरिनरी ब्लैडर में जाके खुलता है, एंड दिस इज द स्फिंक्टर। ठीक है, या हम इसे यूरेथ्रल ओपनिंग भी कहते हैं। इसमें स्फिंक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जस्ट अ मोमेंट बच्चों, अगर आप चाहते हैं मैं अच्छे से उतारूँ तो प्लीज़ आई ड्रा इट फॉर यू गाइज। आई डेफिनेटली ड्रा, आई डोंट केयर अगर मुझे कुछ अच्छा भी ना दिखे। मैं इसलिए आपको क्लियर डायग्राम्स दे चुकी है बच्चों, ताकि एक बस एक रेफरल पॉइंट हो जाए कि भाई मैम ने भी उतार के दिखाया था कि कैसा होता है वो डायग्राम। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ होता है। इसमें ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेन्स होती है ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, बात यहाँ तक समझ में आ गई? ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स हैं। ओके, डन एंड नाउ ये आपको मैंने दिखा दिया है, उसके बाद फिर से दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोसीजर से। दैट इज़ व्हेन ब्लड रीचेज द किडनी, यूजफुल सब्सटेंसेज आर अब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। यानी कि जब खून हमारी किडनी में पहुंचता है, जो यूजफुल सब्सटेंसेज है वो ब्लड लेके चले जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है ये पानी में डिजोल्व हो जाता है एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना अभी ज़रूरी है, बिकॉज वन ऑफ द थिंग इज़ दैट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। देखिए बच्चे, जितना भी वेस्ट होता है 99% अब्जॉर्ब होता है बच्चों। अब आप पूछोगे मैम क्या ज़रूरत है 99% अब्जॉर्ब करने की? इसलिए क्योंकि ये जो 99% ये लोग अब्जॉर्ब करते हैं, इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। और हमारा जो किडनीज होता है, ये इनका वर्क होता है कि एक भी % यूज़फुल प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर ना जाए। इसलिए हमें किडनीज अच्छे से फंक्शन करने की ज़रूरत है और आपको पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपकी एक एक वेस्ट आइटम बाहर निकल सके खुद ब खुद। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते अब हमारे कंटेंट्स हैं बच्चों। जस्ट अ मिनट। ओके, ना मूविंग अहेड। अभी मैंने आपको यूरेटर के बारे में बताया, जो कि लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर है। नाउ द यूरेटर देन पासेस द यूरिन इनटू द यूरिन ब्लैडर। तो जो यूरिन है ये यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में पहुंचेगा। यूरेथ्रा से वेस्ट मटीरियल्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट। अभी मैंने बताया आपको, ड्यूरिंग स्वेटिंग वाटर एंड सॉल्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो भी पानी और सॉल्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड नहीं है, वो सब बाहर निकले जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज भी पढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मेरी तबीयत सही रही है, बट स्टिल आई थॉट आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। ओके बच्चों, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स एक्चुअली। नाउ किडनीज का काम क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना फ्रॉम द बॉडी एंड वाटर बैलेंस मेंटेन करना। वाटर बैलेंस मतलब पानी का बैलेंस, ताकि इस तरीके से अब्जॉर्प्शन जैसा होता है। हम पानी बहुत कम पीते हैं बच्चों। ठीक, जब हम पानी कम पीते हैं, दैट इज़ द सिचुएशन वेयर वी नीड टू absorb almost all of the water that is essential for our body। हम कोई फिशेज नहीं है जिसमें हमें पानी बहुत ज़्यादा होगा हमारी बॉडी में। there are certain cases जहाँ पे बहुत लोगों की तो बॉडी में पानी नहीं होता बच्चों। so the truth is that why we do have more reabsorption और more absorption is ताकि हमें जो भी मिनरल्स हैं हमारे, जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट विटामिन्स है, ये बिल्कुल वेस्ट ना हो, हर चीज़ हमारी अब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी में। ये नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए किडनीज हद से ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, 99% अब्जॉर्ब करती है बच्चों, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। इसलिए आई एम टेलिंग यू कंटिन्यूसली अबाउट दिस पॉइंट, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरियस नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर सप्लाइड फ्रॉम द ब्लड टू द किडनीज। तो ब्लड की मदद से ये लोग किडनीज में जाते हैं, ये नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जैसा हमारे पास लंग्स में क्या होता है? CO2 रिमूव फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स। तो CO2 रिमूव होता है फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स, यानी कि ब्लड से ये लंग्स में जाता है, लंग्स से ये बाहर जाता है। समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो फिर से समझाती हूँ। देखो बच्चों, CO2 ब्लड में होता है, इसका हमें प्रोसीजर रेस्पिरेशन के पार्ट में समझ में आएगा। यहाँ से जाता है लंग्स, लंग्स से जाता है ये एक्सेल आउट इन द माउथ, थ्रू माउथ। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा पार्ट है, ये इतना नेसेसरी नहीं है बच्चों, क्योंकि आगे आप समझोगे। दिस द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइज इन द किडनीज। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज, ये ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर्ड होता है बच्चों, ये रेडिश ब्राउन कुछ इस तरीके से बच्चों, somewhat this color. Okay, now an outer region called as cortex and the inner region being medulla.
ईच किडनी है सेवरल माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जैसे मैंने भी कहा नेफ्रॉन्स। इनके पास वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज का क्लस्टर भी होता है, और ये क्लस्टर कप शेप्ड एंड ऑफ ट्यूब से होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स क्या है हमारी किडनी के? नेफ्रॉन्स है, और हर किडनी में 1 to 1.5 मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। इसे यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इट इज़ नॉट वेरी क्लियर इन द फोटो, दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, फिर से मैं आपको इसमें बता दूंगी। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, एक ऐसा बोमन्स कैप्सूल होता है, ओके, एंड देन देयर इज समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर। आई विल फर्स्ट ड्रॉ इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू बच्चों क्या है पॉइंट्स। ठीक है, 1 minute एंड आई विल कंप्लीट एवरी सिंगल डे। भैया जी जगह ही नहीं मिली हमको तक। Wait a minute बच्चों, just give me 2 minutes and I'll do it. This is what the structure looks like. मैं बहुत छोटा बना रही हूँ बच्चों, so that I can explain you. आप ये स्ट्रक्चर को मत देखो जो नीचे है, जो मैं भी बना रही हूँ। प्लीज़ सी दैट स्ट्रक्चर एज वेल। बच्चों ये टैब है, इसमें मैं आपको इतना क्लियरली तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू क्लियरली। ओके, ये हो गया हमारा कुछ स्ट्रक्चर। ओके ओके बच्चों, हाँ ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे ही प्रॉब्लम होता है बच्चों मुझे, लिटरली आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द ओनली पार्ट वेयर आई फील वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये हमारा है स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर इन इट एंड देयर इज़ वासा रेक्टा, जो कि मैं रेड से बनाऊंगी। ओके, नॉट रेड एक्चुअली ऑरेंज, क्योंकि हमें वही मिला है। तो यहाँ से कुछ ये वैसा रेक्टा, वेट अ मिनट, इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वेट अ मिनट, आई एम एक्चुअली नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, समवॉट लाइक दिस। चलिए बच्चों, हम लोग बाद में वासा रेक्टा के बारे में समझते हैं, क्योंकि आई एम श्योर यू डोंट हैव इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बच्चों चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट आउट करते हैं। ये हमारा बोमन्स कैप्सूल है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ये हमारा पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे हमारा लूप ऑफ एनले है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट, एंड ये हमारा है डीसीटी। ठीक है, अब यहाँ से आ रहा है हमारा ब्लड। आ कैसा रहा बच्चों? एफरेंट आर्टीरियल से। जा कैसा रहा बच्चों? एफरेंट आर्टीरियल से। ओके, लेट मी क्लियर ओवर हियर बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है। यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियल से आ रहा है और एफरेंट आर्टीरियल से बाहर जा रहा है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपको मेन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़े फॉर्म में उतार दिया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आया हमारा ब्लड, ब्लड को हमने फ़िल्टर आउट किया। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि बोमन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन होगा बच्चों, उसे हम क्या करेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं हम इसे। प्राइमरी यूरिन बनता है बच्चों इससे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर यहाँ से हमारा जाता है वाटर, या फिर हम फॉर एग्जांपल चलिए हम ब्लड ले रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ब्लड ही ले रहे हैं। ब्लड इज़ द ओनली थिंग वेयर इन वी टेक ऑल द यूरिन फ्रॉम इट। यहाँ पे अब हम पीसीटी में गया, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो। यहाँ पे जो पीसीटी है वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ पे अबाउट 99% ऑफ रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लूप ऑफ एनले एंड डीसीटी। नाउ द फॉर्म्ड filtered format will now be going to DCT and collecting duct, wherein final formation of urine हो जाएगा। यहाँ पे कुछ यूरिन हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, और जब हमें प्रेशर आएगा यूरिन बाहर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों कि नहीं? मैंने बहुत गिच लिखा है बच्चों, बिकॉज आई डोंट हैव एक्चुअली मच स्पेस, बट स्टिल आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थ्रू दिस। ठीक है बच्चों, अगर हम ऐसा समझे ग्लोमेरुलस से and sorry let me make it more clear to you, afferent arteriole से, glomerulus से, Bowman's capsule से, PCT से, then loop of Henle से, LOP, then to the DCT, then to the collecting duct, and the urea is out, urea। ठीक है, water absorbed,
यहाँ पे मैं आपको पूरे पॉइंट्स लिख रही हूँ बच्चों. प्लीज़ राइट डाउन दिस पाथवे और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, आगे बढ़ते बच्चों. मैंने हर चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश की है बच्चों. एवरीथिंग शुड बी अंडरस्टूड टू यू इन सच अ फॉर्म दैट यू इवन अप्रिशिएट माई एफर्ट्स. ऐसा ना हो कि कभी आप कहो मैम आपने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया एंड यू आर आस्किंग अस टू बी मोर क्लियर विद इट. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हमारे पॉइंट से. द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन नेफ्रॉन आर द ग्लोमेरुलस एंड Bowman's कैप्सूल एंड अ लॉन्ग रीनल ट्यूब. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज द ब्लड एंटर्स द किडनीज थ्रू द रीनल आर्टरी. तो ब्लड आता है रीनल आर्टरी के थ्रू, जो कि मेनी कैपिलरीज में ब्रांच हो जाता है एसोसिएटेड विद द ग्लोमेरुलस. वाटर एंड सल्यूट्स आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट द Bowman's कैप्सूल. तो Bowman's कैप्सूल में क्या है बच्चों? पानी एंड सल्यूट्स. ठीक है. प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में जो सब्सटेंसेस है जैसे कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, ये सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होंगे और अनवांटेड यूरिन में ऐड हो जाएंगे. अब ये जो फिल्ट्रेट है ये लुपोफिनलिस से जाएगा, वहाँ पे और रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर वहाँ से फिल्ट्रेट जाएगा डिस्टल ट्यूब, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, फिर फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में, और यहाँ पे यूरिन रहेगा. जब हमें प्रेशर आएगा तो ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा. ठीक है. जो यूरिन फॉर्म होता है इन ईच किडनी, ये यूरिन अब कहाँ से जाता है? देखिए बच्चों, मैंने एक पाथ में कहाँ बताया, यूरिन प्रेजेंट इन द कलेक्टिंग डक्ट. अब कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन यूरेटर तक जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर. वेट अ मिनट बच्चों. कलेक्टिंग डक्ट, यूरिनरी ureter, urinary bladder, and then urethra, and the sphincters present at there. Sphincter constricts and then a urine out. ठीक है बच्चों, ये कंटिन्यूएशन पाथवे है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन ओवर है. ठीक है. जब तक आप ये इनवॉल्यूटरी होता है बच्चों. एक होता है वॉलेटरी स्फिंक्टर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर. इनवॉलेटरी जो अपनी यानी कि बॉडी की मर्जी का होता है. ओके. इनवॉलेटरी यानी कि हमारी मर्जी से जब हमें प्रेशर आया और अब इसे रिलीज करें. ठीक है. आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे कॉन्सेप्ट से. फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट कि ब्लड जो पास है थ्रू द किडनीज 300 टाइम्स इन डी, यूरिनरी ब्लैडर 600 ml ऑफ यूरिन को होल्ड करता है. ठीक है. आर्टिफिशियल किडनीज, अगर हमारे फेल हो गया किडनी, दोनों भी किडनी हमारे फेल हो चुके हैं, तो हमारे पास एक अगर किडनी, फॉर एग्जांपल अब आपने सुना ही होगा बहुत केसेस में कि एक किडनी पे भी इंसान जी सकता है. वन किडनी इज इनफ फॉर अ पर्सन टू लिव बिकॉज ऑल द फंक्शंस कैन बी डन विद किडनी बिकॉज 1.5 मिलियन हमारे पास होते हैं नेफ्रॉन्स जो कि काम आसानी से कर सकते हैं. बट एट अ सर्टेन केस जब दोनों ही ख़राब हो जाए, हमारी किडनीज दोनों ही बर्बाद हो जाए फॉर एनी सच रीज़न, सो हम डायलिसिस पे रखते हैं. ठीक है. जो भी पर्सन है उस पर डायलिसिस पे रखते हैं. इसे ज़्यादा कैसे समझा सकती हूँ मैं आपको यहाँ पे थ्योरी फॉर्मेट में. प्लीज़ सी द पिक्चर एंड देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ फॉर्मेट दैट यू विल अंडरस्टैंड इट. ठीक है बच्चों. सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं है. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉजिंग टू यू बिकॉज ऑफ माई हेल्थ. इट इज़ you need not to be included in it. बट हाँ, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है बच्चों. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पुट अप वीडियोज़ इन वेरी गुड वे. एक्चुअली मुझे मॉर्निंग से ही कोल्ड है, बट स्टिल आई थॉट कि आज एक वीडियो डाल ही देते बच्चों के लिए, बिकॉज आफ्टर विच आई डोंट हैव एग्जाम. और मैं जो टेंशन नहीं बढ़ा लेना चाहूँगी अपना एंड टाइम पे बच्चों के लिए, बेहतर है कि अभी वीडियोज़ डाल दिया जाए थोड़ा सा अपने आप देखभाल करके. ठीक है बच्चों. आगे बढ़ते हैं. डायलिसिस होता है और क्या है बोल दो, जब दोनों किडनीज काम करना बंद कर दें. इससे क्या होता है, हार्मफुल वेसेस अक्यूमुलेट होते हैं और इसी की वजह से डेथ हो सकती है. अगर दोनों किडनी काम नहीं करेंगे तो एक्सक्रीशन होगा कैसे बच्चों? तो क्या होगा, हार्मफुल वेसेस एक्यूमुलेट होंगे. अब एक कंडीशन है जिससे जो हमारा ब्लड है ये आर्टिफिशियली फिल्टर होता है, जिसे हम डायलिसिस बोलते हैं. डायलिसिस एक ऐसी मशीन है जो कि नॉर्मल किडनी के जैसा काम करती है और एक इंडिविजुअल को आराम से सर्वाइव करने में मदद करती है. ठीक है बच्चों. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम. यहाँ पे डायलिसिंग सोल्यूशन है. यहाँ पे ये फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन है एंड ये यूज डायलिसिंग सोल्यूशन है विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट. यहाँ पे यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट होगा, एक में फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन होगा. और ये ट्यूब सिस्टम है जहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ है बच्चों? कमेंट डाउन, क्योंकि ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको समझाया भी है. फ्रॉम आर्टरी टू द पम्प, ये आर्टरी से पम्प में जा रहे हैं और यहाँ पे एक वेन में प्रेजेंट होता है. ठीक है. फ्रॉम अपैरेटस टू द वेन, ये एक ऐसा होता है अ टाइप ऑफ मेटल विच इज़ प्रेजेंट समथिंग एन ऑब्जेक्ट जहाँ पे डायलिसिस आराम से होती है. ठीक है बच्चों. प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस.
आगे बढ़ते हैं। किडनी का स्ट्रक्चर हमने पूरा पढ़ लिया है, बस थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर्स पे पढ़ लेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट हो जाएगा। एंड यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा देंगी तो हो ही जाएगा मेरा। आई थिंक सो आपको पढ़ाना हो ही गया आपका, ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों, बस यूरिन फॉर्मेशन लेफ्ट है एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी, जो कि डिटेल में समझना आपको ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर टाइम जल्दी जल्दी खत्म करते बच्चों। विद इन 15 मिनट्स हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे एंड 1 शॉट में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? थोरासिक के अंदर 3rd लंबे वर्टिब्रे में प्रेजेंट होता है। इसका मेजरमेंट कितना होता है? किडनी 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है बच्चों। इसका वेट कितना होता है? 120 to 1 सेंटीग्राम होता है। हीलियम जो कि प्रेजेंट होता है द नॉच। वेट अ मिनट बच्चों, आई जस्ट make the kidney structure being very zoomed to you so that when I read the points you can even check it out। ठीक है, तो बच्चों यहाँ होता है हमारा कुछ हीलियम, here is the helium, भैया दिए ही नहीं है यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम हीलियम। ओके, नेक्स्ट इज थ्रू द हीलियम द यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर द किडनी। यानी कि ये हिस्सा जो एंटर हो रहा है ना, यूरेटर्स एंड ब्लड वेसल्स नर्व्स, ये हीलियम के थ्रू इश होती है। हीलियम के अंदर रीनल पेल्विस प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा रीनल पेल्विस प्रेजेंट है। ओके, एंड देन रीनल पेल्विस के पास प्रोजेक्शन होता है जिसे हम कैलिसिस कहते हैं। इसमें 2 जोन्स होते हैं किडनी में, एक होता है कॉर्टेक्स जो कि बाहर वाला होता है, मेडुला जो कि अंदर होता है जहाँ पे रीनल पिरामिड्स होते हैं, जिसे हम मेडुलरी पिरामिड्स भी कहते हैं। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड द कॉलमनस ऑफ बर्टिने। यानी कि जो कॉर्टेक्स होता है ये प्रेजेंट होता है किधर? ये मेडुलरी पिरामिड्स में। जस्ट 1 मिनट बच्चों, मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको दिख भी जाए। ब्राउन कलर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉर्टेक्स होगा, इससे जो रेनल कॉलम्स है इसे क्या इधर हम कहते हैं, कैसे? कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं इधर। ठीक है, बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इवन आई हैव डिटेल द स्ट्रक्चर फॉर यू गाइस, बट स्टिल इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन आई विल एक्सप्लेन इट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द किडनी बच्चों। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, मैंने आपको बता दिया। स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट इन द टर्मिनोलॉजिकल फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे नेफ्रॉन के पास 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस होता है एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज होते हैं बच्चों एंड 2 आर्टेरियल्स। एक तो होता है एफरेंट आर्टेरियल जहाँ से ब्लड आता है एंड एफरेंट आर्टेरियल जहाँ पे एग्जिट होता है, ई से एग्जिट, ई से एफरेंट आर्टेरियल। ठीक है बच्चों, ये है ट्रिक जिससे आप याद कर सकते हो। रीनल ट्यूब्यूल के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पॉट्स नहीं बच्चों, पार्ट्स, सॉरी थोड़ा सा फ्लो में बोल गई ना। रीनल ट्यूब्यूल के पास ज़्यादा पार्ट्स होते हैं बच्चों। Bowman's capsule continues into proximal convoluted tubule, continues into hairpin shaped, यूँ कुछ स्ट्रक्चर होता है बच्चों लूप ऑफ हेनले का। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, मेडुलरी पिरामिड्स एंड रीनल पेल्विस। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को मिला के मैल्फिजन बॉडी बोलते हैं, जो कि सिर्फ हमारे ह्यूमंस में एंड 1 मोर आई थिंक इंसेक्ट्स में किसी एक में मैल्फिजन बॉडी होती है, आई थिंक कॉकरोचेस। ठीक है बच्चों, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ कमेंट मी, या मैम आप गलत थे, और कोई इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, एफरेंट आर्टेरियल जहाँ पे ये ऐसे आर्टेरियल्स है जहाँ पे जो रीनल आर्टरीज है यहीं से अराइज होती है और न्यूमरस कैपिलरीज में टूटती है एंड ग्लोमेरुलस को फॉर्म करती है। एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है बच्चों, ये फॉर्म होता है फ्रॉम द रीयूनियन, यानी कि एफरेंट आर्टेरियल्स में न्यूमरस कैपिलरीज टूटते हैं, वही एफरेंट आर्टेरियल में कैपिलरीज जॉइंट करते हैं और बोमन्स कैप्सूल से इमर्ज होते हैं। अब जब ये बन जाते हैं तो ये थोड़ी दूर जाते हैं और फिर ब्रेक करते हैं सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क, जिसे हम वासा रेक्टम। अब आप बोलेंगे मैम कुछ समझ में नहीं है, आप बोल रहे कभी टूट रहे, कभी बन रहे, कभी टूट रहे, कभी बन रहे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो एफरेंट आर्टेरियल में क्या होता है बच्चों, आर्टेरियल्स ब्रेक करते हैं एंड फॉर्म इनटू ग्लोमेरुलस, वाइल एफरेंट में क्या होता है, तो पहले ये रीयूनियन होता है फिर ब्रेक होता है। ठीक है बच्चों, मैं कोई ऐसा एग्जांपल नहीं दूंगी जिससे आपको टेरेबलाइज हो या मैं टेरेबलाइज हो, बिकॉज ऑफ इट आई हैव जस्ट गिवन यू स्मॉल पाथवे या स्मॉल एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, टू द पॉइंट, टू द कट पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। वेट अ मिनट, नेफ्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, मेनली कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये 85% होते हैं एंड जक्स्टा मेडुलरी 15% होते हैं। इसमें क्या होता है, शॉर्ट एंड कन्फाइंड लूप ऑफ हेनले होती है जो कि कॉर्टेक्स तक की होती है और वासा रेक्टा नहीं होता। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या होता है, वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है और लूप ऑफ हेनले बहुत लंबी होती है, मेडुला तक भी एक्सटेंड करती है। मालफिजन, कॉर्पिस्कल, पीसीटी एंड डीसीटी आर प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन ओनली। ये तीनों चीज़ें सिर्फ कॉर्टिकल यानी कि कॉर्टेक्स के रीजन में प्रेजेंट होती है। कैपिलरी नेटवर्क इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर ही होता है हमारा कैपिलरी नेटवर्क।
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा डक्टा के बारे में बात करें, ये एमर्ज होते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ग्लोमेरुलस से आते हैं, जो एफरेंट ट्यूब्यूल है वो फॉर्म करते हैं, यानी कि ये रियूनियन ऑफ कैपिलरीज जहाँ होती है, ठीक है। ये क्या करता है, कैपिलरी नेटवर्क बनाता है रीनल ट्यूब्यूल के आसपास, जिसे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। वासा रेक्टा माइन्यूट वेजल्स ऑफ कैपिलरी नेटवर्क होते हैं, जो नेफ्रॉन के जो लूप ऑफ एनले होते हैं उससे पैरेलली रन करते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लूप ऑफ एनले है तो ये लोग कुछ इस तरीके से रन करते हैं, पैरेलली रन करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके। यूरिन फॉर्मेशन पढ़ते हैं बच्चों। यूरिन फॉर्मेशन के मेन 3 बेसिक पॉइंट्स हैं, दैट इज वेट अ मिनट बच्चों, ओके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। यूरिन फॉर्मेशन में 3 बेसिक टाइप्स होते हैं, ग्लोमेरुलर, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। यहाँ पे ग्लोमेरुलर में 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर हो जाता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड 3 लेयर से पास आउट होता है, जो एंडोथीलियम होता है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स का, और एपिथीलियम होता है बोमन्स कैप्सूल का, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ये दोनों लेयर्स के बीच में होती है, यानी कि ग्लोमेरुलर लेयर, बोमन्स कैप्सूल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये 3 ही होता है। इतना इजीली समझो बच्चों, ठीक है। अब जो बोमन्स कैप्सूल होते हैं उसमें पोडोसाइट्स होते हैं, ओके। पोडोसाइट्स बहुत माइन्यूट स्पेसेस होते हैं कि फिल्ट्रेशन स्लिट्स के हिसाब, जैसे आपने सीव देखी होगी इसमें छेद जो होते हैं, ये आप समझ लो पोडोसाइट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये स्लिट्स पोर्स के थ्रू ही होता है, जहाँ पे प्लाज्मा कंपोनेंट्स हमारे फिल्टर आउट होते हैं इनटू द ल्यूमेन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। प्रोटीन्स क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए ये लोग फिल्टर आउट नहीं होते, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट क्या होता है बच्चों, जहाँ पे इट इज़ 125 ml मिनट और 180 लीटर दिख, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस रेगुलेट करता है, विच रिलीज द हार्मोन रेनिन। तो जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है यही रेनिन को रिलीज़ करता है, जो कि एक हार्मोन है, और यही रेगुलेट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाउ रीअब्जॉर्प्शन, अब हमारा 180 GFR है, और यूरिन हम कितना रिलीज़ करते हैं 1.5 लीटर, लेकिन हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है 180 लीटर। दस 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल। सो 99% ये लोग अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। रीअब्जॉर्प्शन अगर किसके थ्रू होता है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स के जो वेरियस सेगमेंट्स होते हैं, जो कि PCT होता है, DCT होता है, लूप ऑफ एनले होता है, एंड लास्टली कलेक्टिंग डिस्क, यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसी से रीअब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज, सोडियम, अमाइनो एसिड का होता है, और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर का होता है। पैसिव मतलब बाहर निकलना, एक्टिव मतलब ग्लूकोज, Na+ अमाइनो एसिड को बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब करना और ब्लड में भेज देना, ताकि वो लोग हमारी बॉडी को एनर्जी दे सकें। सेक्रीशन मतलब ट्यूबुलर सेल्स सेक्रीट करते हैं H+, यानी कि हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया सब्सटेंस को सेक्रीट करते हैं टू द फिल्ट्रेट। इंपॉर्टेंस क्या है, ये ज़रूरी है सेक्रीशन होना, ताकि हमारा आयनिक एंड एसिड बेस्ड बैलेंस बॉडी फ्लूइड्स का मेंटेन रहे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। नॉर्मल अडल्ट यूरिन consists of 95% of water and 5% of solid waste, जहाँ पे हमारा यूरिया होता है 2.3, क्रेटाइनिन 1.5, यूरिक एसिड 0.7 एंड अदर्स 2.6। तो कितना हुआ बच्चों इन लोगों का टोटल, लेट मी टेल यू, 6 + 7 13, 6 + 7 13, 13 + 5 अबाउट 18, 18 19 20 21, ठीक है। 2 1 3 4 5 6 7 7.1% के बारे में ही बात हुई है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ammonia and others, which is calculation is about 5 11 16 9 10 12 12.6 and 7.1, ठीक है। अब हम इन दोनों को प्लस कर दे तो कितना होता है बच्चों, 19 19.7 19.7 होता है बच्चों। इसका आंसर 3% का है, 0.3%। अभी हम आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप आई वॉज ऑडिबल बच्चों, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, तो आई एम नॉट श्योर whether you have heard it or not, बट मैंने बहुत क़रीब रखा है अपने, ताकि यू शुड हियर द वॉइस ऑफ माइंड। कि बच्चों आगे बढ़ते हैं, ब्लड सेल्स, जहाँ पे जो ब्लड है ये पास होता है थ्रू यूरिन ड्यू टू द इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। किडनी स्टोन्स ऑफ ट्यूमर, यहाँ पे हमारे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यूरिन के, जिसमें पहला हमारा है कंडीशन हेमाटोरिया, जहाँ पे ब्लड पास करता है थ्रू यूरिन, हाँ यूरिन में से खून निकलता है यूरिनरी ट्रैक्ट में जब कोई इन्फेक्शन हो, या किडनी स्टोन्स हो या ट्यूमर हो। ग्लूकोज, जब यूरिन में ग्लूकोज निकले, जिसे हम डायबिटिस मेलिटस कहते हैं या ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, हाँ सॉरी इसे हम कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और ये डायबिटीज़ मेलिटस में होता है। एल्ब्यूमिन, जब हमारे यूरिन, एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्रोटीन है, जब पास थ्रू यूरिन के तो
हाई ब्लड प्रेशर की तरफ से यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन निकलता है। बाइल पिगमेंट्स जब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, अनीमिया, हेपेटाइटिस या फिर लिवर सिरोसिस, ये 4 ही चेंजेस होते हैं। ब्लड सेल्स मतलब खून निकलना यूरिन में से, ग्लूकोज का बाहर निकलना, ग्लाइकोसूरिया, एल्ब्यूमिन का बाहर निकलना, एल्ब्यूमिन, बाइल पिगमेंट्स का बाहर निकलना, बस वही इतना ही है बच्चों। आगे बढ़ते हैं आगे। फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस पढ़ लेंगे बच्चों, एंड आई थिंक दैट इज इट। मैच्यूरेशन एंड फंक्शंस ऑफ, ओके दैट इज इट बच्चों, बस इतना ही पढ़ना है। मैं बस 2 ही पेजेस है, सो वेट फॉर 5 to 10 minutes एंड दिस विल बी ओवर। ओके ना, हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में बात करते हैं बच्चों, जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि ये सिंपल कोबॉर्डल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से होता है और ये सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन का। ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है, हेनलीज रूप मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कराता है और ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कराता है बच्चों, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बच्चों, और ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, जो कि लूप ऑफ हेनले है। डिसेंडिंग लूप होता है, असेंडिंग लूप होता है। इसमें डिसेंडिंग लूप सिर्फ पानी के लिए परमिएबल है और असेंडिंग लूप सॉल्ट के लिए परमिएबल है। तो लोगों का काम क्या होता है मालूम? अब देखो, डिसेंडिंग लूप पानी को बाहर निकाल देगी और इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं बाहर निकालेंगे। इससे क्या होगा? फिल्ट्रेट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। असेंडिंग लूप क्या करेगी? सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालेगी। इसकी वजह से फिल्ट्रेट डाइल्यूट होगा। पानी के लिए परमिएबल है लेकिन फिल्ट्रेट को डाइल्यूट करेगी। पानी ज़्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन होगा, सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो डाइल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, डीसीटी में क्या होता है मालूम? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, Na+, वाटर का सेक्रीशन होता है और पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस बनाए रहता है ब्लड में। कलेक्टिंग डक्ट में कंसनट्रेटेड यूरिन मिलता है हमें, और हम यूरिया का पैसेज कराते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, ताकि हमारी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, पीएच मेंटेन रहे, आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे, और हम H+ और K+ आयन को कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकालते हैं। दैट इज़ इट। इतना ही समझना था बच्चे हमें इधर। ये हमारा डायग्राम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहाँ पे किधर क्या निकलता है, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा बाइकार्बोनेट है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है, बाइकार्बोनेट बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन अंदर आ रहा है, पानी बाहर जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स। एक मिनट, ये जो चीज़ें हैं ना ये ब्लड में जा रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये ब्लड में जा रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये बाहर जा रही हैं, एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ठीक है, देख लिया बच्चे आप लोगों ने? यही है बस डायग्राम, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन। मिक्सचरेशन क्या होता है? मिक्सचरेशन मतलब यूरिन को जब हम पास आउट करते थ्रू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन कहाँ स्टोर होता है बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर में। अब जैसे ब्लैडर भर जाएगा तो ये स्ट्रेच सबस्ट्रेच के मतलब पे जो वॉल्स ऑफ ब्लैडर पे होते हैं, ये CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सिग्नल भेजते कि भाई बाहर निकालना जरूरी है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स करवाएगा, जिससे यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स रिलैक्स होंगे और यूरिन बाहर आ जाएगा। ये मिली सेकेंड्स का काम होता है बच्चे, हमें समझ में भी नहीं आएगा, उतनी देर में ही हो जाएगा। न्यूरल मैकेनिज्म होता है मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स का। हम कितना यूरिन बाहर निकालते हैं? 1 to 1.5 लीटर डे। इसका पीएच क्या होता है? 6.0 और लाइट येलो कलर होता है। अगर कोई डिफरेंट कलर है बच्चों, प्लीज़ चेक आउट फॉर योरसेल्फ, गो टू अ गुड फिजिशियन एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन, फिर वो आपको दूसरे सजेस्ट करेगा डॉक्टर्स के लिए। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया हमारा एक्सक्रीट आउट होता है। और प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिया इंडिकेट्स डायबिटीज़ मेलिटस। अगर आपके बॉडी में से ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज बाहर निकल रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव डायबिटीज़ मेलिटस। ओके, आई एम श्योर नोबडी हैज़ इट, बट इफ़ यू आर हैविंग प्लीज़ टेक इट आउट योरसेल्फ। ठीक है बच्चों, ये हमारा लास्ट पार्ट है एंड दैट इज़ इट। हमें बस ये रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट समझना है, जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होगा। दैट इज़ इट बच्चों। मुश्किल मुझे 2 to 3 मिनट्स लगेंगे ये पार्ट ख़त्म करने में, एंड यू कैन हैव दिस चैप्टर completed in a very 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 detailed enough format। जो कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन है ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। जो हमें कंसनट्रेटेड यूरिन मिलता है तो वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है, जो कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होता है। ये जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है ये स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म, जिसे काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है लूप ऑफ हेनले में। ठीक है बच्चों, उसी से हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाए रहता है। ये जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है ये 2 लिम्स ऑफ हेनलेज लूप कराते हैं, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और फ्लो ऑफ ब्लड इन वासा रेक्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये जो दोनों फ्लो होते हैं ना, हेनलीज लूप और वासा रेक्टा, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसी से काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। जहाँ पे क्या होता है बोलो तो आगे हम समझेंगे। जो हेनलेज लूप है, वासा रेक्टा है, ये काउंटर करंट करवाते हैं ताकि ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर सके, और ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ करीब हो जाते हैं। ठीक है,
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो NaCl है ये और यूरिया मेंटेनेंस ऑफ ग्रेडियंट में हमें हेल्प करते हैं, जहाँ पे NaCl जो कि ट्रांसपोर्ट रहता है बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, ये क्या करता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में प्रोवाइड हो जाता है। यूरिया जो है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप से एंटर होता है, NaCl इंटरस्टिशियम में ट्रांसपोर्ट बैक हो जाता है बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। समझ में नहीं आया ना बच्चों, वेट अ मिनट, लेट मी टेल यू। जो NaCl है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जा रहा है। यूरिया असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप से एंटर हो रहा है। NaCl असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा की वजह से इंटरस्टिशियम में चले जा रहा है। यूरिया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जा रहा है बाय यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। NaCl और यूरिया दोनों कहाँ जा रहे हैं, इंटरस्टिशियम में जा रहे हैं। NaCl बाय वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन एंड यूरिया बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब समझते हैं हम लोग हमारे डायग्राम से बच्चों कि हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं गया है बच्चों। अब यहाँ पे आप समझोगे कि हो क्या रहा है। तो बोमन्स कैप्सूल एफरेंट आर्टेरियल, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, ये ऐसा लूप होता है, ठीक है। अब आ कितना रहा है 300, 400, 600, 500। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है इसमें, लेट मी जस्ट मेक इट श्योर। वासा रेक्टा में अच्छा, अब मैं समझ में आया मुझे, वासा रेक्टा में अलग हो रहा है। ये हमारा हेनलीज लूप है, पहले हम इसमें समझ लेते हैं बच्चों। जहाँ पे ठीक है ये हमारा H2 है NaCl, ठीक है। 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 ये आ रहा है। बाहर कितना निकल रहा है 1000, 600, फिर NaCl बाहर निकल रहा है बच्चों, आ नहीं रहा, बाहर निकल रहा है। ये इतना हमारा पहले ग्रेडियंट था, ठीक है। अब ये जो NaCl है ये बाहर निकल रहा है, ठीक है 300। अब यहाँ पे 200 NaCl होगा, यहाँ पे कन्वर्जन यानी कि एक्सचेंज होगा, जहाँ पे सिर्फ H2 हो जाएगा, H2 बाहर निकलेगा बिल्कुल, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम कुछ भी नहीं समझ में, आप समझा क्या रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के समझाओ मैं। तो बताती हूँ बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे हमें एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है बच्चों। 300 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml, 1000 ml, 1200 ml। 1200 ml ये हमारा एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा NaCl का एक्सक्रीशन आउट, यानी कि सॉल्ट का एक्सक्रीशन आउट हुआ, NaCl का एक्सक्रीशन आउट हुआ, तो हमारा लास्ट क्या लिमिट हुई 200। हालांकि यहाँ पे जो लिमिट है वो 300 लिमिट है, लेकिन हमारी अब क्या हो गई 200 लिमिट हो गई लूप ऑफ हेनले में बात करें ये चीज़, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये जब हमारा सोल्यूशन था वो क्या हो गया, अब इसमें से पानी बाहर निकल देगा, ये जो एरिया है ना यहाँ से पानी बाहर निकल देगा, देन यूरिया बाहर निकल देगा, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे मैम सॉल्ट भी निकल गया, यूरिया भी निकल गया, पानी भी निकल गया। यस बच्चों ये सब निकल गया, ये सब एक्सक्रीट आउट हो गया, क्योंकि हमारी बॉडी में ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन इसका ग्रेडियंट मेंटेन करना ज़रूरी है। देखिए बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हमें जो यूरिन जो है वो इन अ फॉर्मेट आएगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ना। अब फॉर एग्जांपल अगर पानी जैसा आपको यूरिन है और कॉन्सेंट्रेशन वाला यूरिन आ रहा है, देयर इज अ डिफरेंस ना बच्चों। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन क्यों आएगा, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उससे हम बाहर निकाल दे रहे हैं उसे, और जो वेस्ट मटेरियल्स है वो भी बाहर निकाल दे। अब इसमें हम जो अननेसेसरी, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था 300, 400, 600, 800, 1000, 1200। अब इसमें पहले क्या हुआ NaCl निकला, इसकी वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो गया, यानी कि 200 होगा। अब इससे क्या हुआ पूछो, अब जब ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट के एरिया में गया तो वहाँ पे भी हमारा वाटर निकला, फिर हमारा यूरिया एक्सक्रीट आउट हुआ, फिर हमारा वाटर निकला जो कि वेस्ट मटेरियल था। बात समझ में आ रही है बच्चों, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया, तो इस फॉर्म में निकला, पहले सॉल्ट निकला, फिर पानी निकला, फिर यूरिया निकला। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। अब हम वासा रेक्टा में देखते हैं, तो 300, 400, 600 ये था, फिर 500 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर 1200 हो गया, फिर क्या हो गया 1000 से 500, फिर 600, फिर 400, फिर 300। ये जो देखिए आप 300 से स्टार्ट हुआ, 300 पर ख़त्म हुआ, सेम फॉर्मेट में हुआ। 600 पे H2 बाहर निकल गया, 400 पे NaCl अंदर आया, फिर 400 पे NaCl बाहर चले गया। ये पार्ट्स होते हैं बेटा, इनर मेडुला पार्ट यहाँ पे ये था प्रेजेंट, आउटर मेडुला पार्ट यहाँ पे ये था प्रेजेंट, कॉर्टेक्स यहाँ पे ये था प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। दोबारा सुन लेना बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, इट इज़ अ वेरी 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 कन्फ्यूजिंग पार्ट, समझ में आना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैंने आपको बहुत कोशिश की कि मैं डिटेल में समझा सकूँ, बट दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज, दिस इज़ द डायग्राम विच इज शोइंग द थिंग। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसकी 1200 ऑस्मोलैरिटी होती है बच्चों,
यहाँ पे 1200 ऑस्मोलैरिटी होती है, यहाँ पे 300 ऑस्मोलैरिटी होती है, यहाँ पे इसकी 300 ऑस्मोलैरिटी होती है, यहाँ पे 1200 होती है, यहाँ पे 200 ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। अब जब 200 ऑस्मोलैरिटी हो गई तो सब चीज़ें बाहर चली जाती। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट टू बी अंडरस्टूड एंड वेरी इजी पार्ट। यहाँ पे रेगुलेशन जो होता है वो यूरिन का एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कराता है, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। जब एडीएच का सिक्रीशन होता है, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन होता है, यानी कि डायूरेसिस होता है। जब एडीएच का सिक्रीशन कम हुआ मतलब यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। और ऐसे कुछ सब्सटेंसेस है जो यूरिन का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराते हैं, जैसे कि हम डाइट लेते हैं या टी कॉफ़ी पीते हैं, तो इससे क्या होता है, यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसे हम डायूरेटिक्स कहते हैं, मैंने डायूरेटिक्स कहते हैं। एक मेडिकल कंडीशन है गाउट, जहाँ पे जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी से ये ना निकले तो ये क्या हो जाता है, डिपॉजिट होता है जॉइंट्स पे, और एक्यूट पेन होता है जिसे हम गाउट बोलते हैं जहाँ पे। और इसे हम ये भी कहते हैं कि एक्सेसिव यूरिक एसिड एंड अदर सॉल्ट्स may also be the source of kidney stones। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए या सॉल्ट्स को ज़्यादा हो जाए तो किडनी स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, वन ऑफ द लास्ट पार्ट विच इज दैट द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट इन ब्लड बाय द किडनीज इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। जब रेगुलेशन ऑफ पानी एंड सॉल्ट कंटेंट हो ब्लड में किडनीज की वजह से, यानी कि किडनीज क्या कराते हैं, वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस कराते हैं, रेगुलेशन कराते हैं, उसी को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। और ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये किडनी हेल्थ के लिए हेल्पफुल है, इसलिए हमें प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर इधर डायरेक्टली और थ्रू फूड लेना ज़रूरी है। कॉमन डिसऑर्डर्स मैंने प्रीवियसली समझा दिए बच्चों, और कुछ भी नहीं है। हैव यू एवर नोटिस दैट ड्यूरिंग स्ट्रम्बल्स द यूरिन पास इज यूजुअली थिकर, एवर वंडर्ड व्हाई? क्यों होता है मालूम बच्चों, हम समझ में इसलिए यूरिन जो थिक होता है क्योंकि समझ में हम क्या करते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है बच्चों। समझ में यूरिन ऑलमोस्ट हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है ये स्वेट के थ्रू चले जाते हैं, बचा कुछ जो भी है वो यूरिन के थ्रू पास करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है ना अब जब स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो किडनीज क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करेंगे, इसकी वजह से ज़्यादा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलेगा। और एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि समर्स में हम यूरिनेशन क्यों कम करते हैं वाइल विंटर्स में फ्रीक्वेंटली करते हैं, क्योंकि विंटर्स में हमारा स्वेटिंग नहीं होती है, वाइल समर्स में हमें स्वेटिंग होती है। इसकी वजह से ऑलमोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज ड्रेन्ड आउट, वाइल विंटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हम ज़्यादा यूरिनेशन करते हैं। दैट इज इट बच्चों, हो चुका हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया प्लीज़ डू कमेंट मी बिलो। मैं कोशिश करूँगी ये कॉन्सेप्ट को और कैसे कस्टमाइज़ करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो नोट्स में था वो थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ी वाला था, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to your channel actually, Study Sphere, and I hope you have liked my session. I hope you have understood the session and it was meaningful for you and everything was clear to you. अगर कुछ भी नहीं समझ में आया बच्चों प्लीज़ do comment me, and one of the most important thing is don't forget to like, share and subscribe और comment करना। कुछ भी डाउट हो तो बच्चों comment section आपका है, आपको जो डाउट है प्लीज़ comment me डाउट्स के लिए। एंड अगर आप चाहते हो मैम नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए भी, डाउट्स के लिए भी, अगर कुछ क्वेश्चंस है वो भी पूछने के लिए, कोई भी क्वेश्चंस हो, FYP, FAP फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ सॉरी, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेना मुझसे, आई एम श्योर आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। सो थैंक यू बच्चों, जय हिंद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, notify yourselves, there is so much content for you guys, so don't forget to like, share and subscribe. Bye बच्चों, thank you for seeing the whole session.